Welcome to Coffee with Share Guru. दोस्तों, as far as the real sector is concerned, let me tell you a new development which has come up. गवर्नमेंट ने इसमें भी रेगुलेटर लेके आया है। जैसे टेलीकॉम में आपका रेगुलेटर है, इंश्योरेंस में आपका रेगुलेटर है, उस तरह रियल स्टेट में भी अब रेगुलेटर आ गया है। उसके बाद फिर आपका रेरा भी आ गया है टू लुक इनटू द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स फर्स्ट। एज अ रिजल्ट इनफैक्ट यहाँ पे काफी ही कंपनीज बैंक्रप्सी में फाइल होंगी और उसके बाद जो आपने जो ऊपर की जो इंक्रीज देखी वो अब इंक्रीज आपको दिखाई नहीं देगी। तो यहाँ पे रियल स्टेट में जो रियल कंज्यूमर्स हैं, जिनको रियल प्रॉपर्टीज खरीदनी है, सिर्फ वही रहेंगे। इन्वेस्टर्स ऑलमोस्ट यहाँ से बाहर हो जाएंगे बिकॉज स्पेकुलेशन विल बी आउट। देयर विल नॉट बी मच ऑफ अ स्पेकुलेशन एज फार एज द प्राइसिंग इज कंसर्न। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस पागलपन से जिस तरीके से स्पाइरली प्राइसेस ऊपर जा रही थी, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years ये प्राइसेस लॉक इन हो गई है। So this was a very good move which has been brought in, that now you have a regulator in the real estate industry. दोस्तों, इनकम टैक्स मैं मानता हूं कि अबॉलिश होने के बहुत सारे चांसेस हैं। नेक्स्ट बजट में वी कैन लुक एट इट। सिंप्लीफाई बहुत हो रहा है आपका डायरेक्ट टैक्स कोड में भी, और उसके बाद जब आप इनकम टैक्स को अबॉलिश करते हैं तो यहाँ पे समथिंग एल्स विल हैपन। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके बढ़ जाएंगे। जीएसटी में लोगों ने बड़ा उसके ऊपर बवाल मचाया, लेकिन अभी थिंग्स हैव सेटल्ड डाउन, सो पीपल हैव एक्सेप्टेड टू द जीएसटी आल्सो। सो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि व्हाट गवर्नमेंट वांट्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि दे मे इंट्रोड्यूस the banking transaction tax to equalize on the amount of money in fact which they were covering up from the income tax. but यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे इनकम टैक्स को अगर आप एबॉलिश भी कर देते हैं तो खाली 4% खाली जो पॉपुलेशन है वो खाली इफेक्टेड होती है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल इनफैक्ट हु आर पेइंग टैक्सेस, जो टोटल अमाउंट को ना देखा जाए, क्योंकि उसमें कई लोग आपको ये लेने के लिए, बेनिफिट्स लेने के लिए भी इनकम टैक्स फाइल करते हैं। तो द रियल इनकम टैक्स पेज आर वेरी फ्यू इन इंडिया। तो यहाँ पे अगर आप एबॉलिश भी कर देते हैं तो आई थिंक दिस इज नॉट गोइंग टू मेक अ वेरी बिग शेक एज फार एज द रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इज कंसर्न। एज फार एज सब्सिडी इज कंसर्न, मैं समझता हूँ कि सब्सिडी एकदम बंद नहीं होंगी। कहीं पे भी कोई भी गवर्नमेंट सब्सिडी बंद नहीं कर सकती, बिकॉज दे आर योर वोट बैंक्स व्हिच ब्रिंग्स द पॉलिटिकल पार्टीज टू पावर। बट यहाँ पे ये हो सकता है कि गुड गवर्नेंस करके आप उस अमाउंट को सेव कर सकते हैं। जैसे अभी इस प्रेजेंट गवर्नमेंट ने गुड गवर्नेंस करके ऑयल सेक्टर में, पेट्रोल डीजल केरोसिन में दे बीन एबल टू सेव 12,000 crores। तो गुड गवर्नेंस हो सकता है। पब्लिक सेक्टर जो हमारा नेशनल कैरियर है एयर इंडिया में, पहले 49% ओपन करने के लिए बोला था, तो यू हैव टू एटलीस्ट डू द मिनिमम। तो अब इन्होंने कहा कि हम 74% ओपन करते हैं। दोस्तों, जब आपके पास इतनी प्रॉब्लम्स होती है, डेट होती है, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गेट रिड ऑफ द कंपनी। बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि कोई ना कोई बायर जरूर होता है। अगर आप ये कहें कि एयर इंडिया को खरीदार कोई नहीं होगा, तो मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। आपके घर में कबाड़ी होती है, कबाड़ी भी आपकी बिक जाती है, आता है और आदमी उसको खरीद के लेके जाता है। यहाँ पे तो एक ये एविएशन कंपनी है, कोई ना कोई खरीदार आएगा और इस कंपनी को लेके जाएगा। मिनिमम ऑफ कॉस्ट 74%, क्योंकि जब भी कोई आदमी कंपनी को खरीदेगा तो कहेगा आई नीड अ कंट्रोलिंग स्टेक इन द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि दिस इज अ वेरी गुड मूव, और कोई ऐसी खराबी नहीं है। आपको याद होगा पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती थी, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, आईडीपीएल व्हिच वाज नोन एज इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, ये भी कंपनियां बंद हो गई। एमटीएनएल भी बंद हो जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि particularly pharmaceutical sector में when there is a participation from the private sector so much of an importance, तो यहाँ पे आदमी भूल जाता है और उन जो एम्प्लॉइज उसमें काम करते हैं आप उनको अच्छा पैकेज दे देते हैं, उसके बाद कंपनीज को आप बंद कर देते हैं। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स ने एक जमाने में अनंतजीत सिंह जो रनबैक्सी के जो परमिंदर सिंह के भाई होते थे, इन्होंने ये बनाने में, पेनिसिलिन के इंजेक्शंस बनाने में इन्होंने एक यूरोपियन कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर किया था, बट दैट कंपनी डिड नॉट वर्क इन इंडिया। और दैट कंपनी इनफैक्ट व्हिच हैड अ वेरी बिग जॉइंट वेंचर, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स की यूज करेंगे, दैट कंपनी वाज नन अदर देन द बिगेस्ट कंपनी फॉर पेनिसिलिन मैन्युफैक्चरिंग इन द वर्ल्ड वाज गिस ब्रोकेज, लेकिन दैट जॉइंट वेंचर डिड नॉट वर्क इन इंडिया। तो दोस्तों, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इनफैक्ट व्हेन यू सी अबाउट इट, इट इज ऑलवेज बेटर। कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, उसको गेट रिड ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला सवाल है मिस्टर रोहन माली का, उरण नवी मुंबई में रहते हैं। इनके पास रिलायंस कैपिटल है, अवॉइड करिए। जेपी एसोसिएट्स को अवॉइड करिए। एचडीआईएल इज ओके, और उसके बाद एवैन ऑफशोर को अवॉइड करिए। 63 मून को आप होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन ओनली वेरी स्मॉल क्वांटिटी। सर, इसमें से इन्वेस्ट कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। और उसके बाद सुनील चौधरी महसाना से, क्या बात है, महसाना की जब बात आती है तो कृष्ण भाई पटेल की याद आती है, जिन्होंने हु क्रिएटेड दैट ब्रांड निरमा। अब तो खैर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अब डिटर्जेंट्स में इनफैक्ट इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर यू ओनली सी 3 प्रोडक्ट्स। एक गोदरेज को आप सुनते हैं, गोदरेज ने तो किसी जमाने में जॉइंट वेंचर किया था प्रॉक्टर एंड गैम्बल के साथ। व्हाइट गुड्स में दे हैड अ जॉइंट वेंचर विद जी, बट दैट जॉइंट वेंचर डिड नॉट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सो एज फार एज द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज कंसर्न, यहाँ पे अब आपको खाली गोदरेज देखिए नाम है, उसके बाद प्रॉक्टर एंड गैम्बल, एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव हिंदुस्तान यूनिलीवर्स। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि दोस्तों
कि इनके पास है रिद्धि सिद्धि ग्लूकोज, तो ये बहुत बेहतरीन कंपनी, ये मैंने प्लांट पर्सनली वहां पे देखा हुआ है अहमदाबाद से, इट्स ऑलमोस्ट सम 100 to 120 किलोमीटर्स। और ये कंपनी का जो प्रोडक्ट होता था, प्रॉब्ली दिस वाज ओरिजिनली इसका नाम केजी बायोल्स होता था, इट वाज नॉट रिद्धि सिद्धि बायोल्स, एंड आई थिंक वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ग्लेंडिया व्हिच इज नोन एज ग्लैक्सो, जिसको हम आजकल ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन भी चेन बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन माय पर्सनल इंफॉर्मेशन। इस कंपनी को रिद्धि सिद्धि ग्लूकोज को जो केजी बायोल्स थी, इसको आप होल्ड करके रखें। हाय, नेक्स्ट क्वेश्चंस, हैव जस्ट स्टार्टेड वाचिंग योर प्रोग्राम, हैव जस्ट एंटर्ड इनटू द स्टॉक मार्केट। इनके पास है जेपी एसोसिएट, इसको ये करें। टेक्समैको में दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट जो कंपनी बनाती है और उसका बायर सिर्फ एक सिंगल बायर है इंडियन रेलवेज, तो यहां पे आप उस कंपनी के शेयर को नहीं खरीद सकते बिकॉज द सिंगल बायर इज ओनली रेलवेज। अगर समझो अगर वैगन्स अगर रेलवे ने 1 साल नहीं खरीदी या समझिए 2 साल उन्होंने परचेजेस नहीं की, तो फिर ये कंपनी करेगी क्या? तो यहां पे when there is a single buyer you cannot get into such a product। Alembic को होल्ड करके रखिए। TV18 ब्रॉडकास्ट इज अ पार्ट ऑफ द मुकेश अंबानी ग्रुप, इसको होल्ड करिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा फ्रॉम आनंद महिंद्रा, बहुत बढ़िया। भारत इलेक्ट्रिक मोनोपोली, इसको भी होल्ड करके रखिए। उसके बाद ITC, वेरी गुड। NTPC मेरी फेवरेट कंपनी है, लेकिन बीइंग अ पब्लिक सेक्टर परसेप्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्रॉम्पटन एंड ग्रीव्स, CG पावर, इसको अवॉइड करें। उसके बाद दोस्तों अब यहां पे आता है आपका, इनके पास है रिलायंस इंडस्ट्रीज, IOC, एंड्रयू यूल। एंड्रयू यूल का फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है, लेकिन कंपनी बहुत बढ़िया है। एंड्रयू यूल तो इनफैक्ट आपके कुछ वो भी बनाती है। आई थिंक दे हैव अ जॉइंट वेंचर विद मित्सुबिशी फॉर मेकिंग दीज लुब्रिकेंट्स इन इंडिया। सेल एंड प्लीज सजेस्ट IT शेयर्स कैन होल्ड फॉर 1 ईयर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि टाटा स्टील को ले। IT शेयर्स में my favorite of course would be Cognizant, but it is not a listed company in India, so my what I would suggest is you can go for जो Subrata Bakshi, जो इस कंपनी के प्रमोटर हैं, आप उस कंपनी को लीजिए। कंपनी का नाम नहीं दूंगा, इसलिए ये होमवर्क है कि you find out this company which was promoted by Ashok Soota and Subrata Bakshi, but now Ashok Soota has resigned from that company, and my other company in fact which is my favorite of course is Tech Mahindra। अगले सवाल के ऊपर चलते हुए, रोहित दीवान कलकत्ता से, I want to invest in the following stocks and therefore you need your valuable advice। बिटकॉइन को थोड़े टाइम के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अवॉइड करें। अमरा राजा बैटरीज इज ऑलरेडी एट अ वेरी हाई प्राइस। एक्साइड इज आल्सो एट अ वेरी हाई प्राइस। इंटरग्लोब एविएशन फेवरेट, बहुत बढ़िया। भाटिया जी जो इसके प्रमोटर है, along with one more partner, जिनका ब्रांड है इंडिगो, इज डूइंग फैंटास्टिक। दे गॉट अ फैंटास्टिक मार्केट शेयर, बहुत बढ़िया। Why couldn't the same thing be done by Vijay Mallya when he started off with Kingfisher? He could have also done it. Couldn't he imagine that? In fact, this is the kind of the people would be traveling in India to the tune of around 120 million people. आपका पैसेंजर होगा, फ्रेट अलग है। लफ्तांजा जब इंडिया में आए थे तो उन्होंने मोदी के साथ किया था, which was known as मोदी लोफ्ट। वो इसके मोदी के साथ की थी, वो कंपनी बंद हो गई, लेकिन लफ्तांजा had a joint venture with Hinduja as far as cargo business was concerned, and that is still going on। तो यहाँ पे बड़ा डिपेंड करता है कि आपका इंडियन पार्टनर उस जमाने में कौन था और कैसा था और उसका परसेप्शन कैसा था। तो बाद इनके पास है ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इसको होल्ड करके रखिए। राजेश कुमार दिल्ली से, आई एम होल्डिंग 1000 शेयर्स ऑफ PTC इंडिया फाइनेंशियल। PTC इंडिया वुड बी फर्स्ट चॉइस। PTC फाइनेंशियल को अगर आप ये कह रहे हैं कि बैंकिंग लाइसेंस अभी तक तो कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे कि इनको ये मिलेगा, तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि PTC इंडिया को होल्ड करें रादर देन PTC इंडिया फाइनेंशियल। नथिंग रॉन्ग विद इट, बट माय फर्स्ट चॉइस वुड बी PTC पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। दिनेश जी मुंबई से, 48 साल के, सर प्लीज गिव मी एडवाइस ऑन द बिलो स्टॉक्स। सिकाल लॉजिस्टिक्स, सिकाल आई थिंक आई डोंट नो वेदर दी मुथैयाज के हाथ में ये स्टील कंपनी इनके कंट्रोल्स में है। मुथैया वाज अ बिग नेम वंस अपॉन अ टाइम, बट नाउ द ग्रुप हैज रियली गॉन डाउन। तो यहाँ पे इसको अवॉइड करें। मान एल्यूमिनियम को आप होल्ड कर सकते हैं। A to Z इंफ्रा, अगेन द सेम थिंग कि सपोज अ बिग टाइम ब्रोकर इज गॉट दिस स्टॉक और मिलियंस ऑफ उसपे शेयर्स खरीदे हैं, तो यू कांट बी गेटिंग इनटू इट। उनका एक अपना अलग पैरामीटर होता है, एक अलग नजरिया होता है देखने का। एक रिटेल इन्वेस्टर जब 100, 200, 300 शेयर्स खरीदता है, उसका नजरिया अलग है, तो यू शुड स्टे अवे फ्रॉम दीस स्टॉक्स। कैनरा बैंक को होल्ड करके रखे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फैंटास्टिक पब्लिक सेक्टर, स्पेशली क्रिएटेड टू फाइनेंस ऑल द पावर प्रोजेक्ट्स एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू अदर कमर्शियल बैंक्स जो आपको इन पावर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगी। 7वें क्वेश्चन के ऊपर रविंद्र कुमार जी हैदराबाद से ये कहते हैं कि इनको एडवाइस चाहिए पेडलाइट इंडस्ट्रीज फ्रॉम द हाउस ऑफ पारेख। ऑफ कोर्स आई मीन दिस कंपनी इज गुड। इनका एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट होता था फेविकोल। उसके बाद यूनाइटेड फॉस्फोरस कंपनी प्रमोटेड बाय द श्रॉफ फैमिली, फैंटास्टिक, दे आर वन ऑफ द बेस्ट एज फार एज द एग्रीकेमिकल्स आर कंसर्न्ड। जुबिलेंट फूड वर्क्स ऑफ कोर्स फ्रॉम द हाउस ऑफ भरतियाज।
एंड यहाँ पे लेकिन बड़ी हाई प्राइस, इनफैक्ट व्हेन यू आर लुकिंग एट अ प्राइस फॉर 1500 रुपीज फॉर अ पिज्जा प्रोडक्ट, वो मेरे को थोड़ा सा कुछ हजम नहीं होती, आई फाइंड दैट द प्राइस इज टू हाई। बट इनकी दूसरी कंपनी विच वाज नोन एज वैमिकॉल, इनका एक प्रोडक्ट होता था एज अ सब्स्टिट्यूट टू फेविकॉल फ्रॉम द कंपनी कॉल्ड वैम ऑर्गेनिक्स। ये वैम ऑर्गेनिक्स का नाम फिर उन्होंने इसको जुबिलेंट कर दिया था, लेकिन द फर्स्ट नेम वाज वैम ऑर्गेनिक्स, व्हिच द फर्स्ट दैट फैक्ट्री व्हिच वाज पुट अप इन गजरोला इन द स्टेट उत्तर प्रदेश। तो यहां पे मैं कहूंगा कि थोड़ा सा सिर्फ हाई प्राइस है, बट अदरवाइज द बिजनेस मॉडल ऑफ कोर्स इज वेरी गुड। आठवां सवाल, नमस्कार राजेश जी, आई एम के चोपड़ा फ्रॉम मुंबई, 57 years, आई फाउंड यू रिसेंटली ऑन यूट्यूब एंड सिंस देन liking your videos, I like your सीधी बात and in-depth knowledge of wide range of companies and above all your kind intention of helpful to common people. Thanks. Please guide me on my portfolio and suggest good scripts as to invest 7 lakhs. What time? Please advise. Finolex Cable, Lakshmi Electrical, Maharashtra Seamless, Rain Industry, Shivalik Bimetal, Naveen Fluorine, Edelweiss, Mirza International. चोपड़ा साहब, एक बात बता दूं आपको, फिनोलेक्स केबल में जब भी कोई केबल की आप बात करते हैं तो कोई हाईटेक प्रोडक्ट नहीं है। कोई आप कार की बैटरीज लेते हैं तो उसमें भी कोई हाई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है। तो यहाँ पे जब इनकी प्राइसेस इतनी हाई प्राइस पे होती है तो वो चीज मुझे हजम नहीं होती है। और महाराष्ट्र सीमलेस में आप सीमलेस बनाते हैं पाइप्स व्हिच आर यूज्ड फॉर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, बट यहाँ पे दे आर नॉट द ओनली प्लेयर्स, देयर आर अदर्स आल्सो। सो रेन इंडस्ट्री में जो कैल्साइन पेट्रोलियम कोक था, ये तो बिल्कुल बैन किया हुआ है। शिवालिक बायोमेटल्स को अवॉइड करें। नवीन फ्लोरीन इज अ कंपनी इनफैक्ट व्हिच इज प्रमोटेड बाय अरविंद मफतलाल। अब वो तो नहीं रहे, ही वाज द फर्स्ट मैन टू पुट अप क्रैकर इन इंडिया इन थाने कोल्हापुर। जो उनकी कंपनी होती थी नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स, जो पेट्रोकेमिकल्स में थी, उनका क्रैकर था। द फर्स्ट क्रैकर वाज पुट अप इन इंडिया इन द प्राइवेट सेक्टर एंड लेटर ऑन देन द सेकंड पब्लिक सेक्टर केम अप इन बड़ौदा व्हिच वाज नोन एज आईपीसीएल। नोसिल वाज आल्सो टेकन ओवर बाय रिलायंस and IPCL was also taken over by Reliance. Subsequently, IPCL made some expansions in Gandhar. That project was also a part of Reliance Industries. So Reliance has a huge capacity as far as ethylene oxide is concerned. But as far as नोसिल का जो है, वहाँ पे तब तो धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी बना है, कुछ केमिकल डिवीजन उनके पास रह गया है। नोसिल का जो एक इंडिपेंडेंट डिवीजन है, और ये पर्टिकुलर केमिकल्स जो बनाते हैं ये बड़ौदा में है। Now this company has been looked after by his son Rishikesh Mafatlal. छोटी कंपनी है बट ठीक है, बड़ी अच्छी कर रही है एंड द प्रोडक्ट इज गुड। बेसिकली आपके गैसेस बनाते हैं इसके लिए, वाइट गुड्स के लिए। तो जितनी भी आपकी कंपनी जो रेफ्रिजरेटर्स बनाती है उसमें जो गैस यूज होते हैं कूलिंग के, दे आर ऑल मेड बाय दिस। तो आई वुड से इट्स अ काइंड ऑफ अ मोनोपोली बिजनेस व्हाट दे हैव, बट इट्स अ स्मॉल कंपनी। तो मिर्जा इंटरनेशनल को ये करें, क्योंकि लेदर का जो बिजनेस होता है बड़ा डाइसी होता है। सवाल के ऊपर रश्मि भगत जी, 42 years के, आई परचेज 40 shares of Lasa Super Generics, 141.75 shares of HCC and Titagarh Wagons. A loss of weight, if weight for how much time? See, you must understand one thing, that in fact every company, आप हर कंपनी के IPOs को सब्सक्राइब नहीं कर सकते, आप हर कंपनी के शेयर्स को नहीं खरीद सकते। Every company cannot become Cognizant, all companies in the IT cannot become Tech Mahindra, every businessman cannot become Dhirubhai Ambani, everyone cannot become Jamshedji Tata. So you got to be very selective as far as your stock picking is concerned. तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि you'll always learn through mistakes, but when you learn through mistakes, don't repeat those mistakes again. यहाँ पे 11वें सवाल के ऊपर, and I suppose this is the last question, and he says, I watch your videos that are awesome. I'm a teacher and want to invest some money monthly. आप टीचर है, you're building India. Hats off to you, salute you. My highest respect to all the teachers and professors, because you people build India. This is my list to list Jamna Auto Industry. ठीक है, इसको आप होल्ड कर सकते हैं, बट प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। साउथ इंडिया बैंक को होल्ड करके रखिए, अशोक लेलैंड को होल्ड करके रखिए, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स को प्रॉफिट बुक करिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को होल्ड करें, रैलीज इंडिया अगेन पार्ट ऑफ द टाटा ग्रुप के उसको होल्ड करें, टाटा मोटर्स को होल्ड करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स लिमिटेड को होल्ड करें, ल्यूपिन होल्ड करें, L&T is very good, ITC is good. Let me tell you, every time, in fact, there's something, in fact, which people have been talking about Syntex, दोस्तों, प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, but there's nothing like a great value addition there. There's nothing wrong with the product. But nature of the business is that आप एक को raw material को लेते हैं और उसके बाद आप उसको value addition करते हैं. There's no great value addition to it. So what I would suggest is कि Syntex एक लेवल तक जाता है, उसके बाद फिर आप उसको छोड़ दीजिए, किसी भी चीज़ के पीछे मत भागिए। HCC, again, as I said, the company was a very good company as far as construction was concerned. Their whole idea was difficult constructions करते थे. Nagpur Jhakri, the Hydel project was executed by HCC. So these are the difficult constructions, in fact, I mean, what these companies have done. But I mean, they got into Lavasa and they got into problems. तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों से
कई यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक्स में ये करें। दोस्तों यहाँ पे अब सवाल ये आता है कि लोग मुझसे कहते हैं कि ये कंपनी चलती नहीं है, करने यू सी द रिटेल इन्वेस्टर्स मस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, कंपनीज आर मेंट टू गो फट। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 कंपनीज को खोलते हैं तो सारी 10 कंपनीज चलेंगी, उसमें से 9 कंपनीज फट हो सकती हैं, 10 कंपनीज फट होंगी। और कंपनीज अगर फट नहीं होंगी और खत्म नहीं होंगी तो एफिशिएंट बिजनेसेस कैसे आएंगे? और अगर कोई कंपनी अगर जैसे कोई प्रोडक्ट बनाती है, गाड़ी बनाती है, आपको याद होगा फिएट एम्बेसडर्स बनते थे, दे वर नॉट फ्यूल एफिशिएंट कार्स। अल्टीमेटली व्हेन सुजुकी केम इन, ऑल द अदर कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड केम इन, ये दोनों कंपनीज, दोनों ब्रांड्स खत्म हो गए। तो क्या होता है कि अगर एक कोई कंपनी खत्म हो जाती है तो खत्म होने दीजिए, उसके बाद कोई दूसरा कंपनी आएगा, वो उसको बड़ा एफिशिएंट कंपनी को और एफिशिएंट प्रोडक्ट को लेके आएगा। दिस इज व्हाट द नेचर ऑफ बिजनेस हैज टू बी। एंड प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, प्राइवेट इक्विटी ऐसे कंपनीज को, स्टार्टअप्स को जब ये फाइनेंस करते हैं, रोल इज दैट कि ग्रोथ बड़ी फास्ट होनी चाहिए। मॉडल उनका होता है कि यू हैव टू हैव अ पैन इंडिया बेसिस, फटाफट आप उसको करिए। अभी आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं, आईपीओ आएगा बारबेक्यू नेशन का। बारबेक्यू नेशन में आप डाइनिंग करते हैं, इट्स अ फाइन डाइनिंग कॉन्सेप्ट कि वहां पे आती है हर चीजें, वेज नॉन वेज, यू हैव अ डिस्प्ले ऑफ सो मेनी फूड आइटम्स एंड ऑल, स्वीट डिश होता है, आइसक्रीम्स होती है, एंड दे चार्ज यू अ वेरी मिनिमम अमाउंट। तो 700-800 रुपए में पूरे एक वन पर्सन इन द फैमिली कैन हैव फाइन डाइनिंग, और उसमें कम से कम आपके 25-30 आइटम्स होते हैं। This concept was promoted by some hotelier who was in the hospitality business. His business model was funded by a venture capital fund. Now, idea is that the venture capital fund would say that in fact I'm picking up equity in your company. You open up these barbecue nations on a pan India basis. Once you have it on a pan India basis, उसके बाद we'll list this company. I'll make profits. तो venture capital जो ये private equity होते हैं, इनमें जो लोगों का पैसा आता है, they have to pay them rich dividends. तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ उसमें ये होता है कि समझिए अगर उनके भी 7 बिजनेसेस फेल हो जाते हैं, 8 बिजनेसेस फेल होते हैं, एक बिजनेस अगर कोई क्लिक कर जाता है तो ओवरऑल दे मेक प्रॉफिट, दे मेक ह्यूज प्रॉफिट। इवन इफ देयर आर अदर बिजनेसेस में जहां पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की होती है वो फेल हो जाती है, बट वन बिजनेस गिव्स यू सो मच ऑफ इमेंस प्रॉफिट दैट यू आर एबल टू पे ऑफ योर शेयर होल्डर्स। दीस कंपनीज आर नॉट लिस्टेड, लेकिन जिनका पैसा वो लेके आते हैं, क्योंकि आइडिया ये होता है कि ये जो स्टार्टअप्स होती है, दे कैन नॉट गो टू द बैंक, क्योंकि बैंक आपसे बहुत ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मीटर आपका पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। सो देयरफॉर प्राइवेट इक्विटी सेज दैट वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज यू इंटरेस्ट, बट विल गिव यू मनी, और उस मनी के अगेंस्ट यू आर गोइंग टू गिव अस शेयर्स, bring that company to a particular level on the pan India basis, उसके बाद हम इसको लिस्ट करेंगे and we'll make a killing profit out of it. This is what the idea of the private equity is. But you must understand, businesses are meant to go fat. And इसी क्यों इस एपिसोड को खत्म करते हुए दोस्तों, आज का गुरु मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूं, फेडरल बैंक इन द बैंकिंग सेक्टर, and there's one more company of course, I mean, which is at a very high valuation, जिसको मैंने पहले भी बोला था, and I personally like this company being a multinational company, we are a very high price, but one of the most innovative companies in the world, the most innovative company in the world, none other than the American company 3M.